नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो भी हमारे चैप्टर्स हुए हैं, उम्मीद करती हूँ उन सबको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। तो आज जो हमारा होगा वो काल चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, ठीक है? काल चैप्टर के आगे जितने भी हम लोगों ने तद्भव, तत्सम, यौगिक, संकर शब्द, रूढ़ योग, ये सब जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है, उन सबके क्वेश्चन को आज हम देख रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो उसे क्या कहते हैं भैया? तो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो काल कहते हैं, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? तो काल कहते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। क्रिया के घटित होने का समय कहलाता है। तो क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? तो वो काल कहलाता है। क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ये यूपीपी 2018 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे है व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? तो काल का अर्थ जो होता है वो समय होता है। काल का क्या अर्थ होता है? तो समय होता है, ठीक है भैया? संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण तथा असामान्य में से भूतकाल का भेद नहीं है। तो संभाव्य नहीं है। संभाव्य क्या है? ये भूतकाल का भेद नहीं है, जबकि अपूर्ण और पूर्ण तथा सामान्य जो है ये भूतकाल के भेद हैं, ठीक है भैया? इसके आगे मैंने आम खाया है। आम खाया उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है, तो ये भूतकाल का उदाहरण हो जाता है। खाया है, ठीक है? आम वो खा चुका है, मतलब आम को खा के खत्म कर दिया है नहीं, तो उसने कहा मैंने आम खाया है, ठीक है? तो वो किसमें हो जाएगा? वो भूतकाल में, क्रिया समाप्त हो चुकी है, ठीक है? भूतकाल के भेद कितने होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, ठीक है? इसके आगे है माँ सोती है वाक्य का भूतकालिक रूप है। तो माँ सोती थी, भूतकालिक रूप इसका क्या हो जाएगा? माँ सोती थी, ठीक है? इसके आगे अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। क्या है? पूर्ण भूतकाल है, ठीक है? राम घर गया था, वह वाक्य उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये भूतकाल का उदाहरण। किसका उदाहरण है? तो ये भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है? इसके आगे है बच्चा गया, वाक्य में काल है। तो सामान्य भूतकाल है। कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, ठीक है? अभी अभी राधा सो गई है, वाक्य है आसन्न भूतकाल में। किसमें है? आसन्न भूतकाल में, ठीक है? सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, इस वाक्य में काल कौन सा काल है? तो इस वाक्य में जो है वो आसन्न भूतकाल है। कौन सा है? आसन्न भूतकाल, ठीक है? मैंने आम खाया है, वाक्य है, ये किसका है? तो आसन्न भूतकाल का है। किसका? आसन्न भूतकाल का। ज्ञानू रो रहा था, तो वाक्य है, ये किस किस काल का वाक्य है? तो ये अपूर्ण भूतकाल का है। ज्ञानू रो रहा था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल का। रामू खाना खा रहा था, वाक्य है, तो ये अपूर्ण भूतकाल का है। क्या है? अपूर्ण भूतकाल का है, ठीक है? महेश गीत गा रहा था, तो ये भी हमारा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है? वह खा रहा था, वाक्य में खा रहा था क्या है? तो ये भी हमारा क्या है? अपूर्ण भूतकाल। क्या है? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो आ रहे थे से पता चल रहा है कि ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है? क्या है? अपूर्ण भूतकाल। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो दे रही से पता चल रहा है कि इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। क्या है? अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। सीता सो रही थी, वाक्य में काल है, तो अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो अपूर्ण भूतकाल है। क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। मैं खाना खा चुका था, वाक्य में क्या है? तो पूर्ण पूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया पूरी समाप्त हो चुकी है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे, तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल हो गया। क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। वे आए थे, तो ये भी हमारा पूर्ण भूतकाल। मैंने वही सामान रखा होगा, तो संदेह में है ना ये वाक्य जो हमारा है ये संदेह रूपी है, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ठीक है?
राम ने खाना खाया होगा, वाक्य में क्या है? संदिग्ध भूतकाल। कौन सा काल है? तो संदिग्ध भूतकाल है, ठीक है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, वाक्य में है तो हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या है? हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या है? ये वाक्य जो है इस पर डिपेंड है, ठीक है। क्या है? ये वाक्य जो है इस पर डिपेंड है, ठीक है भैया। इसके आगे है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। ये वाक्य सूखा ना पड़ता अगर बारिश होती तो ये वाक्य किस पे डिपेंड है? तो ये बारिश पर डिपेंड है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। हो सकता है वह आया हो, तो ये संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। गायक गीत गा रहा है, वाक्य क्या है? तत्कालिक वर्तमान काल। क्या है? तत्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। संभवतः वह लिखता हो, वाक्य में क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। वह आई हो, मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है, ठीक है। वह काम बहुत ढंग से करता है, तो इस वाक्य में क्या है? सामान्य वर्तमान काल। क्या है? सामान्य वर्तमान काल है, ठीक। इसके आगे 1 मिनट, पेन थोड़ा सा पतला करने मांग रहे हैं ना। अब ठीक है। दुनिया को नई राह दिखता है, वाक्य में क्या है? तो वाक्य क्या है? तो सामान्य वर्तमान काल का है। किसका? सामान्य वर्तमान काल का, ठीक है। वह जाता है, वाक्य में क्या है? वर्तमान काल। वह जाता है से पता चलता है, ती है से पता चलता है कि वर्तमान काल है, ठीक है। प्रेम अनदेखी राहों की तरफ आकर्षित होता है, तो इसमें क्या है? सामान्य वर्तमान काल। क्या है? सामान्य वर्तमान काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरफ ही आकर्षित होता है, तो इसमें क्या है? सामान्य वर्तमान काल। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो इस वाक्य में क्या है? तो इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब हमारा आ गया तद्भव तत्सम से, ठीक है। भाषा से, शब्द से, कौन सा शब्द किसका है? तो ये देखेंगे अब, ठीक है। गलीचा पुर्तगाली का है, आमदनी जो है फारसी का है, अंग्रेज जो है फ्रेंच का है, तथा पादरी तुर्की है। में से सही शब्द भाषा युग्म है। तो आमदनी क्या है? ये फारसी का शब्द है, और अंग्रेज जो है ये फ्रेंच का शब्द है, ठीक है। तो इसमें से यही दो हमारे सही हो जाते हैं, ठीक। बेगम शब्द है, तो बेगम शब्द क्या है? तुर्की भाषा का। बेगम क्या है? तुर्की भाषा का। हरदेव बहारी इसे फारसी भाषा मानते हैं। हरदेव बहारी क्या है? तो बेगम को फारसी भाषा मानते हैं, लेकिन ये क्या है? तुर्की भाषा का है, ठीक है। इसका है तुर्की भाषा का। सिनेमा शब्द है, सिनेमा शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द का है। सिनेमा शब्द किसका है? तो भैया अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है। अर्दिली क्या है? तो अर्दिली शब्द जो है, ये भी हमारा किसका है? तो अंग्रेजी भाषा का ही अर्दिली शब्द है, ठीक है। तौलिया पुर्तगाली भाषा है। तौलिया क्या है? पुर्तगाली भाषा। रिक्शा क्या है? जापानी भाषा, ठीक है। रिक्शा क्या है? जापानी भाषा है, ठीक है। अंग्रेजी शब्द क्या है? तो फ्रेंच भाषा का है। किसका है? फ्रेंच भाषा का। फीता हो गया, मेज हो गया, संतरा, ये सब किसके हैं? तो पुर्तगाली भाषा के। किसके? पुर्तगाली। आंख है, दांत है, बाल है, ऊंट है, में से विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो बॉल क्या है? बॉल, ठीक है। बावर्ची, बेगम, डेरा तथा दरोगा में से तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? डेरा। डेरा क्या है? नहीं है, ठीक है। आचार शब्द किस भाषा का है? तो पुर्तगाली भाषा का। किसका है? आचार किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का, ठीक है। कूपन शब्द है फ्रेंच भाषा का। किसका है? फ्रेंच भाषा का कूपन शब्द है। कतार पंक्ति, श्रेणी तथा श्रृंखला में से विदेशी भाषा का शब्द है, तो कतार। क्या है? कतार है, ठीक है। क्या है? कतार। चलिए इसके आगे देखते हैं। उर्दू शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का है। किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। कैंची शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का है। लाश किस शब्द का है? तो ये भी तुर्की भाषा का है, ठीक है। इसके आगे सौदागर फारसी का है, समन अंग्रेजी शब्द का है, अलमारी तुर्की शब्द का है, किताब जो है फारसी शब्द में। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध युग्म है? कौन सा अशुद्ध युग्म है? तो अलमारी जो है ये तुर्की का नहीं है, ये पुर्तगाली का है। किसका है? पुर्तगाली का है, ठीक है। आल्पिन हो गया, गमला हो गया, ये किसका है? तो ये भी पुर्तगाली भाषा का है। किसका है? पुर्तगाली भाषा का, ठीक है।
अदालत, सिफारिश, चश्मा, तारीख में से फारसी भाषा शब्द नहीं है। तो तारीख जो है ये फारसी भाषा शब्द नहीं, ये उर्दू शब्द है। कौन सा शब्द है? उर्दू शब्द है, ठीक है। इसके आगे है कबूतर, कठफोड़वा, मोर, कौवा में से फारसी भाषा का शब्द है तो कौन सा है? कबूतर है। कौन सा? कबूतर, ठीक है। सिफारिश शब्द क्या है? तो ये फारसी भाषा का है। किसका है? फारसी भाषा का, ठीक है। दाग हो गया, औरत, नीलम तथा फीस में से फारसी भाषा का शब्द है तो दाग। दाग क्या है? ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। आम हो गया, जामुन, केला, अंगूर में से फारसी भाषा का शब्द है तो अंगूर। कौन सा है? अंगूर है, ठीक है। लालटेन, रेल, इंच तथा कूपन में से अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है तो कूपन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। इसके आगे कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। औरत हो गया, कमीज, गमला, बूंद में से विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? बूंद। बूंद क्या है? विदेशी नहीं है, ठीक है। हिंदी में से प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द का भंडार की दृष्टि से है तो ये विदेश शब्द है। क्या है? विदेश शब्द है। विदेश शब्द है बाल्टी, ठीक है। इसके आगे शहद शब्द क्या है? तो ये आगत शब्द है। क्या है? आगत शब्द। उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द क्या है? तो ये विदेशज है। क्या है? विदेशज। तारीख क्या है? अरबी है। अभी सॉरी, मैंने इसके पहले इसको उर्दू बताया था ना, तो अरबी है। ये क्या है? अरबी, ठीक है। तारीख क्या है? अरबी भाषा है, उर्दू नहीं, अरबी है, ठीक है। वकील शब्द क्या है? तो ये भी अरबी भाषा है। क्या है? अरबी भाषा, ठीक है। रिपोर्टाज शब्द क्या है? तो ये फ्रांसीसी भाषा है। क्या है? फ्रांसीसी भाषा, ठीक है। चाय शब्द क्या है? तो ये चीनी भाषा का है। किसका? चीनी भाषा का। पतलून शब्द क्या है? तो ये अंग्रेजी भाषा का है। लालटेन विदेशी शब्द है। टिकट मध्य मयूर वचन में से विदेशी भाषा का शब्द है। क्या है? तो टिकट। टिकट जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके आगे निद्रा, अचरज, अलमारी तथा चबूतरा में से विदेशी भाषा का शब्द है तो आलमारी। क्या है? आलमारी है, ठीक है। रिक्शा, जूता, तेंदुआ तथा नौ में से विदेशी शब्द है तो रिक्शा। क्या है? रिक्शा, ठीक है। पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद में से तुर्की भाषा का शब्द नहीं है तो पैगंबर जो है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। क्या है? तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। उष्ट्र, अमीर, प्रिय तथा भक्त में से विदेशी भाषा का शब्द है तो अमीर जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है। चश्मा, जूता, जीभ तथा वायु में से विदेशी शब्द है तो चश्मा। क्या है? चश्मा है, ठीक है। क्या है? चश्मा, ठीक। ठीक है भैया। इसके आगे मलीदा, पैमाना, इस्तीफा तथा तनख्वाह में से फारसी शब्द नहीं है तो क्या है? इस्तीफा। इस्तीफा क्या है? फारसी शब्द नहीं है। ग्लास, अचल, आश्चर्य तथा छाता में से विदेशी शब्द है तो ग्लास। क्या है? ग्लास, ठीक है। कमर, कमरा, कमेटी तथा कान में से विदेशी शब्द भाषा का नहीं है। किसका है? नहीं है तो कान का। किसका नहीं? कान का, ठीक है। अजायब घर शब्द है तो शंकर शब्द का। किसका है? शंकर शब्द का है। रेलगाड़ी शब्द किसका है? तो ये भी शंकर शब्द है। अजायब और घर दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? शंकर शब्द। रेल क्या है? और गाड़ी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? तो शंकर शब्द हो जाएंगे, ठीक है। सुमेलित, सही सुमेलित है। अनार क्या है? फारसी है। अलकतरा पुर्तगाली है। कबीर क्या है? तो अरबी है। बैंक क्या है? अंग्रेजी है, ठीक है। इसके आगे है जनवरी क्या है? लैटिन शब्द है। गुंडा क्या है? पास्तो है। एटम यूनानी है। चिड़िया जो है वो डच भाषा है, ठीक है। इसके आगे तूफान जो है ये चीनी भाषा है। कूपन जो है फ्रांसीसी है। रिक्शा जापानी है। कोको जो है मैक्सिकन है, ठीक है। गरबा क्या है? गुजराती सब भाषा है। चालू क्या है? मराठी। भांगड़ा पंजाबी है। रसगुल्ला बंगाली है, ठीक है। तो ये सब क्या है? इन सबको बढ़िया से याद कर लीजिएगा ये शब्द को, ठीक है। संयुक्त व्यंजन वाले तत्सम शब्द हैं तो ये क्षेत्र और ज्ञानी। क्या है? क्षेत्र और ज्ञानी। क्षेत्र जो है ये संयुक्त व्यंजन वाला तत्सम है और ज्ञानी भी हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान से ज्ञानी, ठीक है। इसमें छ और त्र ये दोनों क्या है? संयुक्त व्यंजन से बने तत्सम शब्द है, ठीक है।
संख्या तथा अंकित शब्द है तो अनुस्वार चिन्ह युक्त तत्सम शब्द है। क्या है? अनुस्वार चिन्ह युक्त तत्सम है। पठनीय शब्द रचना की दृष्टि से है तो संस्कृत प्रत्यय से बना तत्सम शब्द। क्या है? संस्कृत प्रत्यय से बना तत्सम शब्द है। ठीक है। हिंदी के प्रत्यय से बने तद्भव शब्द है तो ये मिठास है और बचपन। क्या है? मिठास और बचपन। ठीक है। बच्चा शब्द रचना की दृष्टि से है तो द्वित द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या है इसमें? ये जो आधा चा वो बना हुआ फिर चा, तो यही क्या है? द्वित व्यंजन। ठीक है। वाला तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। लॉटरी शब्द क्या है? तो इटालियन भाषा का है। किसका? इटालियन भाषा का लॉटरी शब्द है। ठीक है। इसके आगे बाल्टी तथा साबुन शब्द क्या है? तो पुर्तगाली भाषा के हैं। बाल्टी और साबुन शब्द किसके हैं? तो पुर्तगाली भाषा के। संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो संकर शब्द क्या अर्थ है? दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाना संकर शब्द कहलाता है। संकर शब्द क्या कहलाता है? दो भाषाओं के शब्दों को मिलकर बनाना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। ठीक है। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर है तो ये संकर शब्द है। क्या है? संकर शब्द है। ठीक है। इसके आगे वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। क्या होते हैं? रूढ़ या मूल शब्द। पीला, झटपट, घुड़साल तथा पंकज में से वह शब्द जो रूढ़ है, यौगिक नहीं। पीला, पीला को अगर हम अलग करें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। पीला को अगर हम अलग करेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा, इसीलिए क्या है? रूढ़ है। ठीक है। संकल्प, सूरज, काका तथा मोटर में से विदेश शब्द कौन सा है? तो मोटर। मोटर क्या है? विदेश शब्द है। मुरलीधर, टिकट, घर शब्द क्रमशः है तो योग रूढ़ है तथा संकर शब्द है। क्या है? योग रूढ़ है, संकर शब्द है। काजू शब्द है तो पुर्तगाली भाषा का। काजू शब्द क्या है? तो ये पुर्तगाली भाषा के। इस्पात शब्द क्या है? तो पुर्तगाली भाषा के हैं। ठीक है। गोभी तथा बटन क्या है? तो ये भी पुर्तगाली शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के हैं। खचाखच तो ये देश शब्द है। काका ये भी देश शब्द है। गरबा ये गुजराती भाषा के हैं। ठीक है। इसके आगे है भांगड़ा शब्द तो ये पंजाबी पंजाबी भाषा का। ठीक है। रसगुल्ला क्या है? बंगाली भाषा का। उपन्यास तो ये भी बंगाली भाषा का है। ठीक है। इसके आगे खालसा शब्द, खालसा शब्द क्या है? तो पंजाबी भाषा का है। प्रगति और चालू शब्द तो ये मराठी भाषा का है। हड़ताल शब्द तो गुजराती भाषा का है। ठीक है। अभिभावक शब्द क्या हो जाएंगे? तो ये बंगाली भाषा का हो जाता है। ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख तथा गोपाल में से यौगिक शब्द हैं तो गोपाल क्या है? गोपाल ये यौगिक शब्द है। गो और पाल से बना है। ठीक है। तो ये क्या है? यौगिक शब्द है। ठीक। जलज, जलद, नाक, कान तथा पर में से वह शब्द जो यौगिक है, रूढ़ नहीं। तो जलद, जलद क्या है? ये यौगिक है, रूढ़ नहीं है। जल माने जल, जल और प्लस दा माने देने वाला। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जलद। नाक जो है ये रूढ़ शब्द है। कान क्या है? ये भी रूढ़ शब्द है। पर क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक है। इसके आगे है 1 मिनट। हम्म उपसर्ग को कहते हैं तो उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। ठीक है। उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में यानी शब्द के अंत में होता है। ठीक है। सॉरी, शब्द के आदि मतलब शब्द के प्रारंभ में ही होता है। ठीक है। किसमें होता है? प्रारंभ में। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। क्या है? आगे जुड़ता है ना, अभी बताया प्रारंभ में ना। प्राज्य शब्द उपसर्ग में है तो प्रा क्या है? इसमें उपसर्ग है। ठीक है। संयोग में सम है, जो ये बिंदु लगा है ये माँ है। ठीक है। क्या है? माँ है। तो संयोग में क्या है? संयोग में सम है। ठीक है। सम उपसर्ग से बना शब्द क्या है? तो सम्मुख है। संयोग भी हो जाता है। ठीक है। कुतर्क, कुठौर, कुतरना तथा कुढ़ंग में से उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो कुतरना में इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अगर कु को अलग कर देते हैं, ता को अलग, तो इसका कोई मतलब, तरना का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रति क्या है? प्रतिधन एक क्या हो जाएगा?
प्रति धन एक, क्या हो जाएगा प्रत्येक, ठीक है। प्रग में प्र है, क्या है, प्र उपसर्ग है। राम मान जय तथा रण में अप उपसर्ग प्रयुक्त हो सकता है, तो मान में, मान में क्या हो जाएगा, तो अपमान हो जाएगा। मान में अगर अप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपमान। लेकिन अप में, राम में अप राम नहीं होगा, अप जय नहीं होगा, अपरण होगा, अपरण भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ अपमान, मान में अपमान लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है। अपहरण में उपसर्ग है तो अप, अनुकरण शब्द में उपसर्ग है तो अनु, क्या है, अनु है, ठीक है। विवाद, अनुवाद, अधिकारी तथा विकारी में से अनु उपसर्ग से बना शब्द है तो अनुवाद है, क्या है, अनुवाद, ठीक है। आमरण शब्द में लगे बड़ा आके व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं तो उपसर्ग कहते हैं, क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। उत्कर्ष, उत्तम, अत्यधिक तथा उद्गम में से उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है तो अत्यधिक में, किसमें नहीं हुआ, अत्यधिक में। निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है तो निश का, किसका, निश का, ठीक है। इसके आगे है निश्चय, निर्वास, निर्वाह तथा निर्दोष में से निस उपसर्ग से बना शब्द है तो निश्चय, निश्चय क्या है, इसमें निस उपसर्ग है, ठीक है। निस्सहाय, निस्सहाय में शब्द में उपसर्ग है तो नि, क्या है, नि प्लस क्या हो जाएगा, सहाय, निस्सहाय, ठीक है, क्या हो जाएगा, निस्सहाय। अत्याचार में उपसर्ग है तो अति, अति क्या है, इसमें उपसर्ग, ठीक है। अधिमानता में तो आ है, क्या है, आ उपसर्ग, ठीक है। इसके आगे है अनुचर, अनुपमा, अंतर तथा अनुत्तर में अनु उपसर्ग से बना शब्द है तो अनुचर, अनुचर, ठीक है। प्रत्यार्पण शब्द में उपसर्ग है तो प्रति, क्या है, प्रति, प्रतिधन अर्पण, क्या हो जाएगा, प्रतिधन अर्पण, ठीक है। सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग है तो सु, सु क्या है, सु उपसर्ग हो जाता है, ठीक है। इसके आगे दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो दु, वी तथा औ, ठीक है। इसमें तीन उपसर्ग हैं। दुर्दशा, दुहाई, दूरी तथा दूर में से दूर उपसर्ग से बना शब्द है दुर्दशा, क्या है, दुर्दशा। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है तो अधि, क्या है, अधि उपसर्ग है। विद्यालय में उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में तत्सम उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो तत्सम उपसर्ग है, ठीक है। दशक, प्राजय, लालिमा तथा कारीगर में से उपयुक्त उपसर्ग शब्द है तो प्राजय, प्राजय क्या है, इसमें उपसर्ग है, ठीक है। निकम्मा, नीरज, नीरा तथा नीरू में से नी उपसर्ग है तो निकम्मा में, निधन कम्मा, ठीक है, निकम्मा, निकधन, हाँ, निधनम्मा, निधन कम्मा, निकम्मा। आप, आगमन में शब्द में उपसर्ग है तो आ, क्या है, आ। अधिकार शब्द में उपसर्ग है तो अधि, क्या है, अधि। निर्गुण शब्द में निर है उपसर्ग। प्रत्युत्पन्न में प्रति धन उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रपात, प्रताप तथा प्रतिरक्षण में से प्रति उपसर्ग से नहीं बना है तो प्रताप जो है ये नहीं बना, बाकी प्रतिधन कूल, प्रतिधन एक, प्रत्येक, ये सब बना हुआ है, ठीक है। प्रतिकूल, प्रस्थान, प्रास तथा प्राप्तांग में से प्रति उपसर्ग से बना है तो प्रतिकूल, क्या है, प्रतिकूल। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है तो उप, क्या है, उप। उल्लंघन शब्द में उपसर्ग है तो उत, क्या है, उत, ठीक है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है तो अभि, क्या है, अभि। अभिमान, अभागा, अज्ञान तथा आसमान में से अभि उपसर्ग से बना शब्द है तो अभिमान, क्या है, अभिमान। अत्यंत शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त उपसर्ग है तो अति, क्या है, अति है, ठीक है। अलंकार शब्द में उपसर्ग है तो अलम, क्या है, अलंकार, ठीक है। ये जो बिंदु लगा है ये मां का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अलंकार। आजन्म, आगमन, आकर्षण तथा आदरणीय में से आ उपसर्ग नहीं है तो आदरणीय में,
आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है। विकर्षण, औन्नत, आकर्षण तथा अवज्ञा में से आ उपसर्ग से बना शब्द है तो आकर्षण, क्या है, आकर्षण, ठीक है। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है तो परि, क्या है, परि। बहिर्मुखी में से तो बहिर है, ठीक है। संकल्प में सम है, सम उपसर्ग है, ठीक है भैया। इसके आगे सादर, सावधान, स्वभाव तथा समझदार में से प्रयुक्त युक्त प्रत्यय युक्त शब्द है तो समझदार, क्या है, समझदार। जिंदगी शब्द में प्रत्यय है तो गी। इस हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय प्रत्यय लगाए जाते हैं हिंदी भाषा के, किसकी भाषा के, हिंदी भाषा के लगाए जाते हैं, ठीक है। बोली भाषा पिपासा तथा अंकुर में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है तो अंकुर, अंकुर क्या है, प्रत्यय शब्द नहीं है, ठीक है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। जनुला में से प्रत्यय है तो आउला, क्या है, आउला। भुलक्कड़ में अक्कड़ शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय है, ठीक है। घुमक्कड़ में भी अक्कड़ प्रत्यय है। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो औता। फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। देशज शब्द प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द का उदाहरण नहीं है तो उच्चतर, उच्चतर क्या है, नहीं है, ठीक है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। फांसी शब्द में ई प्रत्यय है। डिबिया, डिबिया, डबिया, डिबिया, डिबिया। डबिया में से इया प्रत्यय में बना है तो डिबिया, ठीक है, डिब्बा से डिब्बिया, डिबिया। मिठास शब्द में प्रत्यय है तो आस, क्या है, आस। पठनीय, कृपालु, गंतव्य तथा हसोड़ में से तद्धित प्रत्यय लगा है तो कृपालु में, किसमें, कृपालु में। वर्ण शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा तो वर्णिक हो जाएगा, ठीक है। आंशिक शब्द में प्रत्यय इक लगान, आंशिक में कौन सा प्रत्यय है तो इक है, ठीक है। महिमा में कौन सा प्रत्यय है तो इमा, कौन सा प्रत्यय है तो इमा प्रत्यय है, ठीक है। रमणीय शब्द में प्रत्यय है तो आनी है। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाएगा तो आस, तो प्रयोग करने के बाद क्या हो जाएगा सुता। सुता मीन्स क्या होता है तो पुत्री होता है, ठीक है, सुत मीन्स पुत्र। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से सब बना शब्द क्या हो जाएगा तो वैचारिक, क्या हो जाएगा वैचारिक, ठीक है। सुमित्रा शब्द में प्रत्यय होगा तो आ, कौन सा प्रत्यय आ। गौरव शब्द में तद्धित प्रत्यय के योग से बना है तो आप से, ठीक है। इसके आगे ओहो, चलिए। संग्राम शब्द में उपसर्ग है सम, क्या है, सम। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग है प्राग, प्रा में उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग का अर्थ है तो दूर, अनादूर, अनादर, नाश, कम, ठीक है। प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार तथा संस्कार में से उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है प्रश्न में, किसमें, प्रश्न में उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है। अवकाश, अपचार, अपकार, उदाहरण, उच्चारण तथा अध्ययन में से उत उपसर्ग से निर्मित शब्द है तो उच्चारण है, क्या है, उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। अपमान शब्द में उपसर्ग है तो अप। दुरावस्था में उपसर्ग है दूर। पराजय में उपसर्ग परा है। उन्मेष में उपसर्ग है उद, क्या है, उद है, ठीक है। अंतरात्मा, भरपूर, सहर्ष। उपाध्यक्ष में से एक से अधिक उपसर्गों वाला शब्द है तो उपाध्यक्ष, क्या है, उपाध्यक्ष, ठीक है। संस्कार शब्द में उपसर्ग है तो सम, क्या है, सम। संयोग, सुकर्म, संभाव तथा स्वयं में से सम उपसर्ग से बना शब्द है तो संयोग, क्या है, संयोग है, ठीक है। दुरात्मा शब्द में उपसर्ग है तो दुर, क्या है, दुर। अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग है तो अति। प्रत्येक में उपसर्ग है तो प्रति। प्रत्याशा में उपसर्ग प्रति। प्राधीन में पर है। अपमान में अप है, ठीक है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो उद।
निगाह, निवाला, निढाल तथा निशाचर में से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो निढाल में, ठीक है? किसमें? निढाल में, ठीक है? निराशा, निष्फल, निगम तथा निष्कासन में से नी उपसर्ग का प्रयोग तो किसमें हुआ है? तो निगम में हुआ। किसमें? निगम में, ठीक है? निःशेष, निदेश, निर्बल तथा निर्वाह में से निर्स उपसर्ग का प्रयोग तो निःशेष में हुआ है। किसमें? निःशेष में। निगूढ़ में उपसर्ग है तो नी है। कुंदुना, कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, कुढ़ंग में से उपसर्ग युक्त शब्द है तो कुढ़ंग। क्या है? कुढ़ंग, ठीक है? अपमान, अपराध, अपयश तथा अपमति में से उपसर्ग विहीन शब्द है तो अपराध। क्या है? अपराध। उन उपसर्ग से बना शब्द है तो 19। क्या है? 19, ठीक है? अत्याचार, अध्यादेश, अपवाद तथा अनाथ में से आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो अनाथ में। किसमें? अनाथ में। कुरु, कुशल, कुकर्म तथा कुचाल में से कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो कुशल में। किसमें? कुशल में। अकथ, अभेद, अचूक तथा अनुज में से आ उपसर्ग नहीं लगा है तो अनुज में। किसमें? अनुज में। विरासत, व्यापार, वीक्षक तथा विकल में से उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है तो विरासत में। विरासत में क्या है? उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, ठीक है? अत्यधिक, विदेश, सुयोग तथा सुरेश में से उपसर्ग रहित शब्द है तो सुरेश में। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया तो वाक्य में रेखांकित शब्द है तो उपसर्ग है। अधमरा में क्या है? अध उपसर्ग है, ठीक है? कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग में से उपसर्ग रहित शब्द है तो कुलीन में। किसमें है? कुलीन में, ठीक है? अनजान, बिन चखा, बिन जाना तथा लापता में से उपसर्ग रहित शब्द है तो लापता। क्या हो जाएगा? लापता, ठीक है? ओहो, ये क्या हो गया? हम्म इसके आगे है दुकाल में उपसर्ग है तो हिंदी उपसर्ग। क्या है? हिंदी उपसर्ग है, ठीक है? असाध्य शब्द में आ उपसर्ग का अर्थ है तो निषेध। क्या है? निषेध है, ठीक है? इसके आगे अभिमान, अनजान, अभाव तथा अवमान में से आ शब्द का उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो अभाव में। बेरहम, बेदुखी, बेदम, बेईमान, बेइज्जत, बाइज्जत, सॉरी बाइज्जत, बाकायदा तथा बेसहारा, बेइज्जत शब्द में समूहों में से उपसर्ग रहित शब्द समूह है तो बाइज्जत और बाकायदा। इसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है? अलबत्ता शब्द में उपसर्ग अल है। बस, बद, स्तूर, बदौलत, बदमाश में बद उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो बदमाश में, ठीक है? सरकार में उपसर्ग है तो सर। बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी में से बा उपसर्ग है तो बदौलत में, ठीक है? बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग है तो उर्दू फारसी का। किसका? उर्दू फारसी का, ठीक है? उप, भर, अन्न तथा अल में से उर्दू शब्द है तो कौन सा? अल है। बिना उपसर्ग का हिंदी भाषा का है। किसका? हिंदी भाषा का, ठीक है भैया? इसके आगे नपुंसक, समालोचन, अतिशय तथा दर्शन में से उपसर्ग रहित है तो दर्शन। क्या है? दर्शन। अनुकरण, निहत्था, व्याकरण तथा आगमन में से एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है तो व्याकरण में। किसमें? व्याकरण में। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को क्या कहते हैं तो आगत उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग, ठीक है? समालोचन, आलोचन, समालोचन, सहकारी तथा सहोदर में से एक अधिक उपसर्गों से बना शब्द है तो समालोचन। इसमें दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ठीक है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म तथा सुकर्म में से उपसर्ग रहित है तो किसमें उपसर्ग नहीं है तो मिलान में। किसमें नहीं है? मिलान में, ठीक है? स्वयंवर शब्द में उपसर्ग स्वयं है। सहकारी में सह उपसर्ग है। सुडौल में सु उपसर्ग है। अभ्युदय में अभि उपसर्ग है। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है तो अभि उपसर्ग। बदमाश में बद उपसर्ग है। संपूर्ण में सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग है। अनंग में अन उपसर्ग है, ठीक है? आ, चिर, प्रति तथा इका में से उपसर्ग नहीं है तो इका क्या है? उपसर्ग नहीं है, ठीक है? इका क्या है? उपसर्ग नहीं है, ठीक है भैया?
ये क्या क्या है, उपसर्ग नहीं। अपवाद, पराजय, प्रभाव तथा ओढ़ना में से उपसर्ग शब्द नहीं है, तो ओढ़ना, ओढ़ना क्या है, उपसर्ग शब्द नहीं है, ठीक है। इसके आगे, बिल्कुल गैर हाजिरी, पृष्ठांकित तथा अचेतन में से उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो पृष्ठांकित क्या है, पृष्ठांकित। उपसर्ग में संबंधित सूत्र है, तो प्रादय, क्या है, प्रादय। प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है शब्दों के बाद में, उपसर्ग का शब्दों के पहले और प्रत्यय का शब्दों के बाद में, ठीक है। मर्मम, वैज्ञानिक, कृपालु तथा अनुवाद में से प्रत्यय से रहित शब्द है, तो अनुवाद क्या है, अनुवाद। नीलिमा शब्द में प्रत्यय है, तो इमा। फुर्तीला में इला प्रत्यय है, ठीक है। दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक तथा कर्तव्य में से प्रत्यय रहित शब्द हैं, तो दुर्गुण, क्या है, दुर्गुण, ठीक है। इसके आगे है, सावधानी शब्द में ई प्रत्यय है, लौकिक में इक प्रत्यय है, रंगीला में इक इला प्रत्यय है, मान में सम्मान प्रत्यय से बना शब्द क्या है, तो सम्मान। आना प्रत्यय से बना शब्द, तो वंदना, क्या है, वंदना। कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय, तो आहट है, ठीक है भैया। मंडली, नागरीय, टोकरी तथा नाली में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो नागरीय, क्या है, नागरीय। पांडव शब्द में प्रत्यय क्या, प्रत्यय शब्द है, पांडव शब्द में प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है, तो उक प्रत्यय, क्या है, भिक्षुक, उक, ठीक है। रसोईया में इया प्रत्यय है, रसोईया में इया प्रत्यय। तेली, चमेली, माली, अलबेली में से ई प्रत्यय नहीं है, तो चमेली में, किसमें, चमेली में ई प्रत्यय नहीं। बचपन, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है, तो बचपन, क्या बनता है, बचपन, ठीक है। शेरनी, मोरनी, नौकरानी और कुटनी में से नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो नौकरानी में, किसमें, नौकरानी में, इसमें आनी प्रत्यय लगा, नौकरानी में कौन सा प्रत्यय लगा है, आनी। भलाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई, कौन सा, आई। सुगंध, अपमान, मालिन तथा अनुकूल में से प्रत्यय के योग से बना शब्द है, तो मालिन, क्या है, मालिन। देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या किया जाता है, कौन सा प्रयोग, प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है, तो आनी। तो देवर से देवरानी, देवरानी, आने का प्रयोग करके देवरानी बना दिया जाता है ना। जेठ से जेठानी, ठीक है। अनुकरणीय शब्द में प्रत्यय है, तो ई, क्या है, ई। औपचारिक शब्द में प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है, क्या है, इक। साहित्यिक शब्द में प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय। प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो प्रमाण और इक से क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर, तो हो जाएगा प्रमाणिक, क्या हो जाएगा, प्रमाणिक, ठीक है। दयालु में प्रत्यय क्या है, आलू। केंद्रित अधिवक्ता में क्रमशः प्रत्यय क्या है, तो केंद्रित में इत प्रत्यय है और अधिकता में ता प्रत्यय है, ठीक है, अधिकता। समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा, सामाजिक। राखनहार में शब्द का प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, राखनहार, राखनहार का प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तो कृदंत प्रत्यय। व्यय प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, रखवैया, क्या बनता है, खवैया, ठीक है। हम्म सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय क्रमशः है, तो आवना, आई, इया। इया छलिया में इया प्रत्यय है और लिखाई में आई, सुहावना में आवना, ठीक है। लुटेरा में इरा शब्द है, इरा प्रत्यय है। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो कृत प्रत्यय कहते हैं, क्या है, कृत प्रत्यय, ठीक है। मिठाई, लड़ाई, दवाई तथा ताई में से, ताई में से कृदंत प्रत्यय युक्त है, तो लड़ाई, लड़ाई क्या है, कृदंत है, ठीक है। कृत प्रत्यय लगता है कहाँ, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या लगता है, तो कृत प्रत्यय लगता है, क्या लगता है, कृत प्रत्यय, ठीक है भैया। लिखावट शब्द में प्रत्यय है, तो आवट। शैक्षिक, सॉरी, शिक्षक, पौरुष से, मायावी तथा सजावट में से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, तो शिक्षक, शिक्षक क्या है, तद्धित प्रत्यय नहीं। पूज्य, करणीय, पाठक तथा वासुदेव में से तद्धित प्रयुक्त युक्त शब्द है, तो वासुदेव, क्या है, वासुदेव। तंद्रालु शब्द में प्रत्यय है, तो आलू, क्या है, तो आलू। आहट, आवट तथा आस में से तद्धित प्रत्यय का प्रकार है, तो भाववाचक, क्या है, भाववाचक, ठीक है। वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई तथा मिलाप में से तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द है, तो वार्षिक, वार्षिक क्या है, तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। खिलौना शब्द में मूल प्रत्यय है, तो खेल।
क्या है? खेल। आतिथेय में शब्द का प्रत्यय है तो ए, क्या है? ए, ठीक है। घबराहट शब्द में प्रत्यय है तो आहट। यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं तो मिठास और लालिमा उदाहरण है किसके? तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय के। किसके? मिठास और लालिमा में क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। इसके आगे धड़ाक शब्द में आप प्रत्यय है, चतुराई में आई प्रत्यय, बंगाली शब्द में ई प्रत्यय है, ठीक है। पुजारिन कठिन चिन्ह तथा मीन में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो पुजारिन, क्या है? इन, पुजारिन, ठीक है। प्रत्यय होता है शब्दांश। क्या होता है? शब्दांश होता है। प्रत्यय मूलतः होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रशक कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। दोनों में से कोई भी दे सकता है, एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। कृत और तद्धित भेद हैं प्रत्यय के। किसके? तद्धित और कृत किसके किसके भेद हैं? तो प्रत्यय के दो भेद हैं, ठीक है। धनवान, नमकीन, नीलिमा तथा खिलाड़ी में से कृत प्रत्यय का उदाहरण है तो खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी है, ठीक है। इसके आगे है बैठक शब्द में प्रत्यय है तो का, जलना में प्रत्यय है तो अना, कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। मिलाप शब्द में प्रत्यय है तो आप, क्या है? आप। गवैया शब्द में प्रत्यय तो गवैया शब्द प्रत्यय है किसका? तो कृतवाच्य का। किसका है? कृतवाच्य का। कहावत शब्द में प्रत्यय है तो आवत। जिला जज, जिला जज क्या है? संकर शब्द है जो बना है अरबी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों से बना है, ठीक है। ये क्या है? जिला अरबी है, ये क्या है? अंग्रेजी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? संकर शब्द हो जाएंगे। जो दो शब्दों से मिलकर बने वो क्या कहलाते हैं? दो भाषाओं से मिलकर बने वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। फारसी तथा संस्कृत भाषा से बने संकर शब्द क्या होते हैं? शब्द हैं तो बंदी गृह, ठीक है। हिंदी करण, ठीक है भैया। इसके आगे सही सुमेलित है। नौकर चाकर क्या हो जाएंगे? तुर्की प्लस संस्कृत भाषा के। उपभाषा क्या, उपबोली क्या हो जाएंगे? संस्कृत और हिंदी भाषा की। राजमहल क्या हो जाएंगे? हिंदी और उर्दू भाषा के। मुर्दा घर फारसी और हिंदी भाषा के हो जाएंगे, ठीक है। तोप गाड़ी शब्द जिन दो भाषाओं से बना है वे हैं तुर्की और हिंदी। तोप क्या हो जाएगा? तुर्की और गाड़ी क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा, ठीक है। अखबार वाला, अजायब घर, किताब घर तथा चितचोर में से अरबी और हिंदी से बना संकर शब्द नहीं है तो चितचोर। चितचोर क्या है? ये अरबी और हिंदी से नहीं बना है, ठीक है। कपड़ा मिल तथा जिन दो भाषाओं से मिलकर बना है वे हैं तो हिंदी और अंग्रेजी हैं, ठीक है। ध्वनि समूह की वह इकाई जिससे किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। आपा, पैल, आनी, ची में से अरबी प्रत्यय नहीं है तो आपा। आपा क्या है? नहीं है। वाला, अक, आई तथा इया में से कृदंत प्रत्यय नहीं है तो आई। रक्तिमा में प्रत्यय है तो इमा, क्या है? इमा प्रत्यय, ठीक है। इधर शब्द दिए गए हैं हमारे और इधर प्रत्यय दिए गए हैं, ठीक है। शब्द क्या? अग्रिम में इम प्रत्यय है, ग्राम्य में या प्रत्यय है, कात्यायन में आयन प्रत्यय है, शक्ति में ती प्रत्यय है, ठीक है। रवैया खवैया में से शब्द प्रत्यय है तो एया और वया, वया, ठीक है। जड़िया शब्द में प्रत्यय है तो ईया प्रत्यय है। आने वाला, जाने वाला तथा गाने वाला शब्दों में प्रत्यय है तो वाला प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? वाला प्रत्यय, ठीक है। बादरायण तथा रामायण में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो आयन। कौन सा प्रत्यय है? रामायण में आयन प्रत्यय, ठीक है। पुष्पित शब्द में प्रत्यय है तो इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय। तो हमारे जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उन सबके क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। नहीं अभी है क्या? नहीं अब नहीं है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक बार इसे रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।